Chief of Defence Staff, General Bipin Ji Rawat, Air Marshal R.D. Mathur, AOC in Chief, Air Marshal S.B. Rajaram, retired Air Force, Lieutenant General P.G. Kamath, retired Army, Vice Admiral Mr. Jacob, retired from Navy, and most probably senior-most veteran who is present in this ceremony is Mr. Air Marshal Nair. I salute you, sir. Here I will deliver my speech in Hindi. आप सबसे मिलकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। यह 5th वेटरन्स डे का कार्यक्रम सारे देश में हो रहा है। लास्ट ईयर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बीपी जी रावत के साथ मैं जयपुर में वेटरन्स को संबोधित करने के लिए गया हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद मेरे लिए यह दूसरा ऑकेजन है जब आप सबके बीच यहां पर मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले अपनी तरफ से आप सबको और इस देश के समस्त जितने भी हमारे वेटरन्स हैं उनको भी, उनके परिवार के सदस्यों को भी नए वर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप जानते हैं कि 14 जनवरी यह मकर संक्रांति का पर्व है। कहीं पर इसे मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं। तरह तरह के नामों से यह 14 जनवरी का दिन एक त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में सारे देश भर में मनाया जाता है। यह भी सच है कि आप जानते होंगे कि सूर्य मकर से उत्तरायण की ओर चलता है और यह 14 जनवरी का दिन जो है यह परिवर्तन का सूचक है। एक चेंज को यह इंडिकेट करता है। मौसम का भी परिवर्तन इसी दिन से प्रारंभ होता है जब सूर्य मकर से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे अवसर पर आप सबसे मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबके प्रति मेरे दिल में सारे वेटरन्स के प्रति कितना सम्मान है, शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति यानी वर्ड्स में उसका एक्सप्रेशन मैं यहां पर नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो आप यहां मौजूद हैं, आपको भी और सारे भारत में जो हमारे वेटरन्स मौजूद हैं उनको भी इस वेटरन डे के अवसर पर मैं शीश झुकाकर उनका सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। वेटरन्स का सम्मान आज के दिन हम लोग करते हैं विशेष रूप से क्योंकि वेटरन्स डे है। 5 वर्ष पहले ही यह फैसला हुआ था 2017 में आज के दिन को वेटरन्स डे के रूप में मनाने के लिए। लेकिन यदि मकर संक्रांति यानी लोहड़ी, बिहू यह भी जो पर्व होता है इसमें अन्नदाताओं का सम्मान किया जाता है यानी किसानों का सम्मान किया जाता है। यानी 14 जनवरी यह जय जवान और जय किसान यह दोनों को प्रदर्शित करता है, दोनों को एक्सप्रेस करता है, दोनों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का एक यह दिन है। मैं इसे इस रूप में लेता हूं और मैं मानता हूं कि यदि हम सारे देश भर में इस मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू के पर्व को मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हमारा जवान भी वह इस मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू इस पर्व को मना पाता है। सीमाएं यदि सुरक्षित न होती तो शायद हम इस चाहे मकर संक्रांति का पर्व हो अथवा कोई भी पर्व हो हम न मना पाते। आज यदि वेटरन्स डे के अवसर पर आप सबके बीच
मैं उपस्थित हूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे याद आती है 1971 की। 1971 में कमोबेश इसी प्रकार का मौसम था। भारत के जिन भागों में सर्दी पड़ती है, ठंड की मौसम होती है, लोग आग की गर्मी ले रहे थे, अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। लेकिन सरहद पर 1971 में लड़ने वाला हमारा यह जवान सीमाओं पर बारूद की गर्मी से जूझ रहा था। और मैंने यहां कहा कि बारूद की गर्मी से जूझ रहा था, इससे बेहतर यह कहना होगा कि बारूद की गर्मी से जूझ नहीं रहा था, बल्कि बारूद की गर्मी को हमारा जवान सरहद पर एंजॉय कर रहा था। यह 1971 का दिन। और मैं ऐसे सारे जवानों के शौर्य और पराक्रम, जिनके शौर्य और पराक्रम की आंधी में बड़े बड़े सूरमाओं के तिनके उड़ गए थे, तिनकों की तरफ उड़ गए थे, ऐसे हालात हमारे सरहद के जवानों ने पैदा किए थे। आपके शौर्य और पराक्रम की जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। मैं समझता हूं इनमें से शायद कोई ऐसा होगा जो 1971 में जो वार हुई थी, उस वार के दौरान उसमें मौजूद हो। उस वार के बारे में यदि मैं ज्यादा चर्चा करूंगा तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझसे अधिक जानने वाले लोग, ये हमारे जो वेटरन्स बैठे हैं यहां पर सारे लोग मौजूद हैं। अब 1971 में 15 दिन के अंदर ही हम लोगों ने अपना नेशनल फ्लैग पूरे आन बान शान के साथ सीमा पर फहराने में जो है कामयाबी हासिल की थी, 15 दिन के अंदर ही। इस दिन को भारत कभी भूल नहीं सकता है, और आज पूरा देश उसे स्वर्णिम वर्ष के रूप में इस बार मना रहा है। 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और बड़े जोश खरोश के साथ सारे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है यह स्वर्णिम वर्ष जोश खरोश के साथ मनाया जाना चाहिए, उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। प्रश्न यह पैदा होता है कि भारत को विजय दिलाने की, भारत का तिरंगा झंडा फहराने का जो हमको अवसर मिला है, इसकी स्पिरिट कहां से आती है? यह स्पिरिट हमको कहां से मिलती है? सबसे पहले तो मैं इस स्पिरिट की सराहना करना चाहता हूं, जिसके कारण हमको सीमा पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने का अवसर मिला है। यह नेशनल स्पिरिट है, यह सेंस ऑफ ए नेशनल प्राइड है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की हमको प्रेरणा देता है। और जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आजादी की लड़ाई के समय भी यही नेशनल स्पिरिट, नेशनल सेंस ऑफ नेशनल प्राइड की स्पिरिट थी, जिसने कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की इंस्पिरेशन हमको दी थी। यही स्पिरिट, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हैं, चाहे वो अशफाकुल्लाह खां हों, कितने बहादुर जवानों का मैं नाम लूं। कैसी वो एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड थी कि चंद्रशेखर आजाद इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी, नेशनल प्राइड के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। मेरे सम्मानित वेटरन्स, ऐसे कई गाथाएं हैं, लेकिन यहां पर मैं अशफाकुल्लाह खां की जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और पिछली बार जयपुर में भी जब मैं गया था, उस समय भी उसकी मैंने जानबूझकर चर्चा की थी। अशफाकुल्लाह खां 21 साल की जवानी थी, 21 ईयर ओल्ड,
मां कहती थी बेटा शादी कर लो, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? और जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुराते हुए उसी फांसी के तख्त से कहा था, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह, फांसी के तख्त पर खड़े होते ही तुम पागल हो गए? अपना मेंटल बैलेंस तुमने लूज कर दिया? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम अपनी शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या है मजिस्ट्रेट, क्या तुझको दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। यह होती है नेशनल प्राइड, सेंस ऑफ नेशनल प्राइड।